जी वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे क्लॉज नंबर 2 और क्लॉज नंबर 3, जो आईएसओ 45001 2018 स्टैंडर्ड की हैं, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की। जो क्लॉज नंबर 2 है वो है नॉर्मेटिव रेफरेंस। नॉर्मेटिव रेफरेंस जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि इसके अंदर जो है वो स्टैंडर्ड, वो स्पेसिफिकेशन या जो है वो गाइडलाइंस आईएसओ वाले मेंशन करते हैं, जो कि इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट करने में या उसको अंडरस्टैंड करने में या उसकी अप्रोप्रिएट इंटरप्रिटेशन करने में, यानी कि उसको ट्रांसलेट करने में, तर्जमा करने में, इसको कोई भी नाम दे दें, तो वो बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर जो है उसको हम प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं कर सकते या इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो नॉर्मेटिव रेफरेंस के अंदर मेंशन किया जाता है। तो आईएसओ 45000 2018 जो है, इसके अंदर नॉर्मेटिव रेफरेंस के अंदर कोई भी इस तरह का डॉक्यूमेंट रेफर नहीं किया गया। इसका मतलब ये है कि अपने आप में ये स्टैंडर्ड मुकम्मल है, इसको जो है हम अंडरस्टैंड और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आईएसओ 45000 जो है 2 गाइडलाइन इसकी मौजूद हैं, जो कि आप एक एडिशनल सपोर्ट के लिए उसको देख सकते हैं। उसी तरह एनेक्स ए में इसी स्टैंडर्ड के आखिर में जो है एनेक्स ए है जिसमें गाइडलाइंस दी गई, तो वो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन इटसेल्फ आईएसओ वालों ने नॉर्मेटिव रेफरेंस के अंदर किसी भी जो है इस तरह की गाइडलाइंस को या फिर जो है स्टैंडर्ड को या स्पेसिफिकेशन को नहीं मेंशन किया। क्लॉज नंबर 3 जो है वो टर्म एंड डेफिनेशन की है। इसके अंदर टोटल 37 जो डेफिनेशंस हैं वो हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि डेफिनेशंस क्यों दी जाती हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि जो वर्डिंग इस्तेमाल होती है स्टैंडर्ड के अंदर, उसको बेहतर अंदाज में समझने के लिए, ताकि जो है जब हम उसको पढ़ रहे हों या उसका जो है वो इंटरप्रिटेशन कर रहे हों, प्रोसीजर बना रहे हों, तो उसकी सही तरह से उसको समझ के उसको सही तरह से उसकी जो भी डॉक्यूमेंटेशन हमने बनानी है उसको हम बना सकें। तो एक तो ये हेल्प आउट करता है हमें उसके अंडरस्टैंड करने को, रिक्वायरमेंट्स जो स्टैंडर्ड की हैं उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करता है, मदद देता है हमें। और दूसरे कि इसके अंदर भी कंसिस्टेंसी आ जाती है, एक मुस्तकिल मिजाजी आ जाती है कि जो है वो एक अगर कोई टर्म इस्तेमाल हुई है, उसकी दो मीनिंग हम नहीं, कि मैं उसकी अलग से मीनिंग बना रहा हूँ, आप अलग से बना रहे हैं, वो चांस ख़त्म हो जाता है। ठीक है ना, तो डेफिनेशन का ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। अब हर स्टैंडर्ड जो है उसके अपने थीम के हिसाब से जो है उसके अंदर ज़्यादातर डेफिनेशंस वही दी हैं। कुछ ऐसी हैं जो कि कॉमन है, ऑडिट की होगी, एनसीआर की होगी, करेक्टिव एक्शन, ये कुछ ऐसी हैं जो कि कॉमन है, और कुछ ऐसी हैं जो कि स्पेसिफिक उसी स्टैंडर्ड के हवाले से होती हैं। जैसे 9000 में जो है क्वालिटी के हवाले से होगी, 14000 में जो है वो इन्वायरमेंट की होगी, और इसमें जो इसको हम डिस्कस करें 45001, इसके अंदर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से जो भी है, जो अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें दरकार हैं, जो डेफिनेशंस वो उसके अंदर आ जाती हैं। हाँ, मैं जो है इनको सबको जो है गो थ्रू नहीं करूँगा, इतना टाइम नहीं होगा हमारे पास। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं कि आप उसको देखें, सारे को, सारी डेफिनेशंस को रीड करें, उसको गेन उसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। कोई कन्फ्यूजन होती है तो देन आई एम हियर, जस्ट पुट योर जो अपने कमेंट है उसको अपने कमेंट नीचे जो वीडियो के अंदर जो है उसको कमेंट डालें आप, तो मैं उनको रिप्लाई करूँगा एज सुन एज पॉसिबल। तो पहली जो डेफिनेशन है उससे स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल वर्कर की जो है, अब वर्कर कौन है? वर्कर हर वो बंदा है जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, जो उसकी एक्टिविटीज़ या उसके बिजनेस को रन करने में मदद कर रहा है या उसको रन कर रहा है। अब ये टॉप मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल एमडी हो सकता है, सीईओ, जो जीएम हो सकता है, मैनेजर, ये सारे के सारे वर्कर ही हैं। ठीक है ना, सारे के सारे वर्कर की कैटेगरी में ही आते हैं। और दूसरी जो है पार्टिसिपेशन की एक टर्म इस्तेमाल होती है इसके अंदर। पार्टिसिपेशन क्या चीज़ है? पार्टिसिपेशन जो है वो है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट किसकी? जो भी रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी उससे इम्पैक्ट जिनके ऊपर या उनके असरअंदाज हो सकता है, ये जो एक्टिविटीज़ हैं या जो मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो जो है उसको इन्वॉल्व करना डिसीजन मेकिंग के अंदर, इसको हम क्या कहते हैं? पार्टिसिपेशन। तो कोई फैसला करना है उससे पहले हम इंगेज करते हैं सबको, फैसला करने से पहले इंगेज करते हैं सबको, ताकि जो है उसमें जो है अप्रोप्रिएट फैसला किया जा सके। अब दूसरा लफ्ज़ है कंसल्टेशन। कंसल्टेशन जो है
वो है हम जाके पूछते हैं कि आपकी क्या राय है इस हवाले से, उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं उससे पहले कि हम कोई फैसला करें। ठीक है, पहले वाला था कि हम फैसले के अंदर उनको इन्वॉल्व करते हैं, इंगेज करते हैं। अब जो पार्टिसिपेशन है, कंसल्टेशन क्या है, हम उनसे उनकी राय लेते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, जो हम चेंज करने जा रहे हैं, प्रोसीजर बनाने जा रहे हैं, इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, प्रोसेस चेंज करने जा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो राय लेने के बाद फिर हम अपना फैसला जो भी करना है वो फिर हम बाद में करते हैं। तो ये एक बेसिक उसके अंदर दोनों के अंदर चेंज है। टॉप मैनेजमेंट जो है वो लोग हैं जो कि डिसीजन मेकर हैं, जो कि हाई लेवल के ऊपर, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे एमडी जो है, सीईओ हो गया, जीएम हो गया, इवन के मैनेजर्स बाज ऑर्गेनाइजेशंस में, उसको हम टॉप मैनेजमेंट ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि वो जो हैं डिसाइड करते हैं स्ट्रैटेजी, वो डिसाइड करते हैं और डायरेक्शन देते हैं। ठीक है, बट नॉर्मली जो है टॉप मैनेजमेंट जो हाईएस्ट लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको जो कंसिडर किया जाता है, हाईएस्ट पोजीशंस जो होती हैं उनको कंसिडर किया, जो कि डायरेक्शन देते हैं, जो कि डायरेक्ट करते हैं और जो फैसले करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एक टर्म इस्तेमाल होती है हैजर्ड की। हैजर्ड जो है, इसको अगर आसान लफ्जों में समझने की कोशिश करें कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि नुकसान पहुंचाने का जिसके अंदर वो पोटेंशियल है। अब जो है इसकी मिसाल यूं हो सकती है कि हम केबल होती है, पावर केबल जो होती है, ठीक है, इसकी जो है अगर वो छिली हुई है, वो और वन में उसमें लगाई हुई है, या प्लग्स जो हैं ओवरलोड किए हुए हैं, केबल जो है वो रन कर रही है, उसमें ट्रिप होके गिरने का चांस है, शार्प एज जो हैं वो हैं, नेल्स हैं वो पड़े हुए हैं, पाँव में किसी के लग सकते हैं, जख्मी हो सकता है बंदा, हाइट पे बंदा काम कर रहा है जो है ना, वो उसके साइड पे जो बैरिकेशन है, जो साइड एज प्रोटेक्शन है वो नहीं हुई हुई, तो सारे के सारे अभी वो नुकसान हुआ नहीं है, लेकिन चांस है कि किसी भी टाइम जो है वो नुकसान हो सकता है। नुकसान कौन सा, हेल्थ एंड सेफ्टी में हम जब बात करते हैं क्या नुकसान, वो नुकसान जो है ह्यूमन को हो सकता है, वर्कर्स को हो सकता है, हमें आपको हो सकता है। ठीक है ना, हम लोगों की बात कर रहे हैं इसमें प्योरली हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर, तो इसको हैजर्ड कहते हैं। कोई भी ऐसी चीज जिसमें पोटेंशियल है कि वो नुकसान पहुंचा सकती है, उसको हैजर्ड कहते हैं। अब दूसरा है रिस्क। रिस्क नॉर्मली हम कहते हैं, ये अगर एक लेमैन से लेमैन भी है ना, वो भी कहेगा यार ये काम नहीं करो, इसमें बड़ा रिस्क है, ऐसी होता है ना, तो समझ लें कि स्टैंडर्ड भी सेम उसी जो ना अप्रोच को अडॉप्ट करता एक्सक्यूज मी। अब रिस्क जो है नॉर्मली इसको जो हम डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं ये कॉम्बिनेशन है लाइकलीहुड और सिवियरिटी का। अब लाइकलीहुड कह लें उसको या प्रोबेबिलिटी कह दें, दोनों एक ही चीज है, और सिवियरिटी कह दें या कॉन्सिक्वेंस कह दें, तो दोनों सेम चीज है। अब प्रोबेबिलिटी या लाइकलीहुड क्या है कि इस नुकसान के होने का चांस कितना है, ठीक है, और सिवियरिटी या कॉन्सिक्वेंस क्या है कि अगर ये हो जाता है तो कितना नुकसान पहुंचेगा इससे। अब दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो रिस्क आ जाता है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, R = L × S करते हैं, ठीक है ना, तो वो हमारा रिस्क आ जाता है। कंपिटेंस है नेक्स्ट जो है, कंपिटेंस किसे कहते हैं, नॉर्मली हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं केट, KATE, के से नॉलेज बनता है, और जो है वो ए से जो है वो नॉर्मली एबिलिटी भी कहते हैं, और कभी कभी हम उसको एटीट्यूड भी कहते हैं, और टी से ट्रेनिंग, और ई से एजुकेशन। अब जो है जो भी आप काम करें सिंपल लैंग्वेज के अंदर, आपको ये पता होना चाहिए काम क्या चीज़ है, इसको करना कैसे है, ठीक है, इसके जो है वो करने का तरीका क्या है, इसको सेफ मैनर में कैसे आप कर सकते हैं। आपको ये आता भी कि नहीं आता, अगर आपको आता तो करें, नहीं आता तो ना करें। लेकिन जो कंपिटेंस जब हम डिफाइन करते हैं तो किसी भी जॉब की जो है, फॉर एग्जांपल अगर सेफ्टी का बंदा है, सेफ्टी का ऑफिसर है, ठीक है, उसको अंडरस्टैंडिंग नॉलेज क्या होना चाहिए, हेल्थ एंड सेफ्टी का होना चाहिए, उसकी एबिलिटी क्या होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग की, अगर कोई अनसेफ एक्ट हो या कंडीशन है तो इमीडिएटली वो उस पर एक्शन ले सके, ठीक है, एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, अगर एटीट्यूड को ट्रांसलेट करते हैं, ट्रेनिंग, उसको कैसे फर्स्ट एड देनी है, फायर फाइटिंग करनी है, या उसको जो है हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से जो भी एक्शन परफॉर्म करने हैं उसकी ट्रेनिंग उसके पास है, उसको पता है क्या करना है क्या नहीं करना, और अप्रोप्रिएट एजुकेशन जो कि उसको अंडरस्टैंड सिचुएशंस को और उसके काम को करने में मदद दे, तो ये कॉम्पिटेंस होती है। प्रोसेस है नेक्स्ट, प्रोसेस कहते हैं आपके इंटरलेटेड प्रोसेस जो एक्टिविटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल प्रोक्योरमेंट है, प्रोक्योरमेंट में जो है, प्रोक्योरमेंट एक प्रोसेस है, ये समझ लीजिए आप। अब ये प्रोसेस कैसे,
कि जो है अब एक जो है उसके पास रिक्वायरमेंट आती है कि हमें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट चाहिए या सेफ्टी हार्नेस चाहिए या जो है ये कोई भी सेफ्टी गैजेट चाहिए। अब वो क्या करते हैं, मार्केट के अंदर जो है वो देखते हैं कौन अच्छा सप्लायर है, कौन जो है वो अच्छी क्वालिटी देगा, और वो परचेज ऑर्डर सेलेक्ट करके इशू कर देते हैं। अब जो है उनको इनपुट कहीं से मिली और उसकी बेसिस के ऊपर उन्होंने काम किया, और उनकी आउटपुट क्या है, वो परचेज ऑर्डर है। अब वो स्टोर्स के पास चला जाएगा क्योंकि उन्होंने रिसीव करना है फिर सामान जो है, ठीक है। अब जो है ये इसकी आउटपुट होगी प्रोक्योरमेंट की, और स्टोर की इनपुट होगी। इसे हम कहते हैं इंटर रिलेटेड प्रोसेसेस, एक दूसरे से जुड़े हुए, एक चेन जिसे कहते हैं ना, कि कड़ियां चेन की हैं सारे के डिपार्टमेंट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं। तो ये प्रोसेस जो है, ये इंटर रिलेटेड जो आपके जो है एक्टिविटीज़ हैं एक से दूसरी जुड़ी होती, ये इसको हम प्रोसेस कहते हैं। और उसको जो है जैसे वो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, उसको भी जो है हम कहते हैं कि ये इसका डिपार्टमेंट का ये प्रोसेस है एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। आउटसोर्स है नेक्स्ट जो है। आउटसोर्स नॉर्मली हम जो है इसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह से करते हैं कि कोई भी जो है वो एक्टिविटी या काम जो कि ऑर्गेनाइजेशन ने परफॉर्म करना था कस्टमर के लिए, उसका पोर्शन, उसका हिस्सा जो है अब हम उसको सब कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, बाहर किसी को दे देते हैं कि वो हमारे बिहाफ पे उसको कंप्लीट करे या उसको मुकम्मल करे, इससे पहले कि हम उसको कस्टमर को दें। तो इसको हम कहते हैं आउटसोर्स प्रोसेस। अब आउटसोर्स प्रोसेस के अंदर एक चीज़ याद रखिएगा कि ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि हमने मेक श्योर करना होता है कि हमारे सेट ऑफ रिक्वायरमेंट जो है वो लोग भी फॉलो कर रहे हैं जो सब कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठीक है। इसलिए कि एक्टिविटीज हमारी परफॉर्म हो रही हैं, तो वो इन्फ्लुएंस की हद तक जो है ना चीज़ें हमें बड़ी मेक श्योर करनी होती हैं। उसके बाद कन्फर्मिटी और नॉन कन्फर्मिटी है। कन्फर्मिटी उसे कहते हैं जिसमें जो है हम जो है ना वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, कंप्लाई करते हैं। नॉन कन्फर्मिटी उसमें जिसमें रिक्वायरमेंट नॉन फुलफिलमेंट होती है, ये डेविएशन नॉर्मली कह देते हैं, ठीक है। अब ये डेविएशन जो है, डेविएशन मतलब कि हम उसके साथ जो है जो हमने कहा है जो या जो रिक्वायरमेंट है वो हम ऐसे नहीं कर रहे, तो उसको हम NCR कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है, उसको जो है हम नहीं कर रहे, NCR है। आपका प्रोसीजर, आपने ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, उसके अंदर कोई प्रोसीजर रिक्वायरमेंट है, कोई मैनुअल की रिक्वायरमेंट है, हम वो नहीं कर रहे, तो उससे क्या कहते हैं, ये डेविएशन है, इसको हम एज ए NCR रेज करते हैं। और उसके बाद है इंसिडेंट। अब इंसिडेंट जो है एक वाइड टर्म है। इंसिडेंट के अंदर जो है आपके नियर मिस भी आ जाता है, क्लोज कॉल या नैरो एस्केप जिसे हम कहते हैं ना कि नुकसान होते होते रह गया, ठीक है, वो नियर मिस कहलाता है। और दूसरा जो है अगर जिसमें इंजरी है उसको हम एक्सीडेंट भी कह देते हैं, ठीक है। तो एक्सीडेंट जो है जिसमें इंजरी हो जाए, और जो नियर मिस जिसमें अभी नुकसान नहीं हुआ लेकिन चांस था होने का, ये दोनों जो है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ जो इंसिडेंट है ये कवर होते हैं। करेक्टिव एक्शन जो है, कोई भी खराबी जब हो जाए और उसको हम एक्शन लें उसके ऊपर, और वो एक्शन जो है हमारा, वो अमल जो है हमारा, वो अवॉइड करे उसकी रिकरेंस, क्योंकि दोबारा वो ना हो, ठीक है, इसको करेक्टिव एक्शन कहते हैं। तो इस पे हम डिस्कस करेंगे थोड़ी सी, इसके अंदर 2-4 चीज़ें पॉइंट हैं, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको जब इसकी क्लॉज आएगी तो उसमें हम काफ़ी डिटेल से इसको फिर डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट जो है ये बड़ा ज़बरदस्त एक इसके अंदर जो है ना वो अगेन रिक्वायरमेंट है, किसी सब मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर है ये, कि आज हम जहाँ पहुँच गए, आज जो हमने अचीव कर लिया है, हमने वहाँ पे रुकना नहीं है, ये स्टॉप पॉइंट नहीं है। हमने उसको बेहतर से बेहतर बनाते रहना है, बेहतर से बेहतर की तरफ चलते रहना है, ठीक है ना। तो ये हम जो है जब कंटिन्यू इंप्रूवमेंट की क्लॉज आएगी जो क्लॉज 10 है, तो फिर उसके अंदर जो है इसको हम बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ इतना समझ लें कि जो हर दिन गुजरने के साथ जो है आप जब सिस्टम के अंदर अपने आप के अंदर इंप्रूवमेंट लेके आते हैं और स्टॉप नहीं करते, उसको हम कंटिन्यू इंप्रूवमेंट कहते हैं, ठीक है जी। तो ये थी कुछ जो टर्म एंड डेफिनेशंस जो मैंने सिलेक्ट की थी आपको साथ शेयर करने के लिए। तो कोई भी क्लैरिफिकेशन हो, क्वेश्चन हो, यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। कमेंट बॉक्स को इस्तेमाल करें और जो है वो डोंट बी शाय, डिस्कस करें, ठीक है ना। तो हम जो है डिस्कस करते हैं तो हमारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं, ठीक है जी। हैव अ नाइस डे, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।